हेलो एवरीवन। एक कॉमन सवाल जो हम सबको होता है कि सर इस बार नाइपर के जेई मैट्रिक्स में हमारे पास दो तरीके के फाइनेंस्ड और नॉन फाइनेंस्ड कोर्सेज के बारे में बात हुई है। एंड सर क्या कोर्स करना सही रहेगा, कौन से कोर्स को कितने प्रेफरेंस देना सही रहेगा, कितनी फीस होगी। तो आज हम सभी चीज डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर जब आप ये वेब काउंसलिंग भर रहे हैं, सो व्हाट आर द थिंग्स टू कीप इन माइंड एंड एग्जैक्टली फीस स्ट्रक्चर कितना होता है, कि हॉस्टल की फीस कितनी होगी, डे स्कॉलर होगा तो कितनी होगी, मेस की फीस कितनी होगी, पूरा खर्चा ब्रेकडाउन इन शॉर्ट। तो इस वेब काउंसलिंग को भरते वक्त आप एक चॉइस फिलिंग करेंगे, एक प्रेफरेंस फिलिंग, जहां पे आप फाइनेंस या नॉन फाइनेंस, ऑब्वियसली इफ यू आर इन द टॉप रैंकर्स अमंग्स टॉप 300 यू वुड fill the self financed courses, right? बट अगर आप उन कैटेगरी के लोगों में आते हैं जो कि थोड़े से पीछे रैंक में है, बट आपको चाहिए मोहाली, हैदराबाद या टॉप नाइपर्स, सो यू आर विलिंग, आपको कोई इश्यू नहीं है एंड आप पे कर सकते हैं। तो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज का क्या प्राइसिंग रहेगा और कितना हमें सेल्फ फाइनेंस्ड में खर्चा पड़ जाएगा। तो पहली बात तो आपका देखिए, फेज 1 में रजिस्ट्रेशन एंड वेब ऑप्शंस खुलेगा 10 जुलाई को। 10 जुलाई को खुलने के बाद आपकी सीट अलॉटमेंट होगी। दिस इज फॉर MS फार्म, M फार्म एंड M टेक कोर्सेज, ठीक है। बट एक बार उससे पहले 26 जून को मेरिट लिस्ट आएगी। दिस मेरिट लिस्ट विल बी डिक्लेयर्ड फॉर द वेबसाइट बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, यानी कि कुछ लोगों ने OBC, NCL या EWS इस तरीके के कैटेगरीज तो डाल दिया है, बट उनका सर्टिफिकेट इज इनवैलिड। तो वो चीज दोबारा एक बार एक रिवाइज्ड या कह सकते हैं कंप्लीटली न्यू लिस्ट बनेगी, जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स, तो कुछ लोग अगर EWS होगा तो उनका कैंसिल नहीं होगा वो सीट, दे विल स्टिल बी एलिजिबल, बट फिर उनको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन रहेगा कि वो जनरल सीट ले ले, उनका जो कैटेगरी सीट है वो चली जाएगी। फीस की बात करें तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, जो लोग 2025 में एडमिटेड है, PhD स्कॉलर्स, उनकी फीस है 69,000 रुपीज, हॉस्टेलर्स एंड नॉन हॉस्टेलर्स की 57,000 रुपीज। अगर आप SC ST से हैं तो 43,000 एंड SC ST से नॉन हॉस्टेलर है तो 31,000। सिमिलरली अगर आप बात करें आपके MS, M फार्म एंड M टेक कोर्सेज की, तो एडमिटेड इन 2025 आपका फीस है 54,767 इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, एंड नॉन हॉस्टेलर है तो आपका 45,000, SC ST एग्जैक्टली हाफ। तो अब यहां पर देखने लायक ये है कि जो आपको 54,000 फीस है, तो टोटल आपका करीबन 2,15,000 पड़ जाता है। 2,15,000 आपका पूरा का पूरा पड़ जाता है मास्टर्स। इसमें से काफी बार जो आप इनिशियल एक हाई अमाउंट भरते हैं, याद है आपको DD में बताया होगा, उसमें से कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है जो आपको रिफंड की जाती है एट द एंड, सो यू डोंट हैव टू वरी। अब अगर हम बात करें फाइनेंस कोर्सेज की, ऑफकोर्स उसका कोई डेफिनेट फीस स्ट्रक्चर अब तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, बट यही फीस होगी। तो करीबन ये सेम ही आपका 2-2.5 लाख का खर्चा होगा। बट अगर आप वो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज करते हैं, यू कैन अचीव योर ड्रीम ब्रांच। तो ये है कि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी है कि आप ये 2.5-3 लाख पैसे खर्चा कर रहे हो, कोई इश्यू नहीं है, बट आपकी प्लेसमेंट भी अच्छी लगेगी। सो डू नॉट थिंक, आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, ऐसे नहीं है कि पैसा नहीं है तो नहीं हो पाएगा। आप लोन के लिए जाइए, आप कहीं किसी से कुछ जुगाड़ कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपका ड्रीम है कोई पर्टिकुलर नाइपर, आपका ड्रीम है कोई पर्टिकुलर ब्रांच, तो एक बार मुड़ के मत सोचना कि मैं पैसा खर्चा करूं या नहीं, खर्चा वापस इन्वेस्टमेंट चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। सो ये आपकी लेट फीस और ये आपकी MBA की एडमिन की आपकी 1,27,000 रुपीज है एंड 1 लाख, तो MBA टोटल आपको पड़ जाता है करीबन 6 लाख के करीब आपको खर्चा पड़ जाता है। फर्स्ट 3 को स्टाइपेंड आता है MBA में, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें ये टोटल फीस है, तो ये आपकी फाइनेंस कोर्सेज के यानी कि जो स्टाइपेंड का आपको आता है 12,400, तो 12,400 इंटू 21-22 महीने कर लो, जो भी आपका अमाउंट बनेगा वो इसमें कट जाएगा। अब अगर हम बात करें हॉस्टल फीस की, तो हॉस्टल फीस अलग होती है, जैसे मेस की फीस, तो मेस की फीस आपकी होती है 3,000 to 3,300 रुपीज पर मंथ। सो आपके करीबन 10 महीने होते हैं एक साल में, सो 10 3 30,000 वो एक्स्ट्रा, ओके, और 2 साल की 60,000। तो आप करीबन मान के चलिए कि आपका फूड प्लस हॉस्टल प्लस फीस पूरा मिला के 1 लाख रुपीज होता है एक साल का। 1 लाख रुपीज होता है आपका करीबन एक साल का, इंक्लूडिंग द मेस फीस, हॉस्टल फीस, सब कुछ।
ओके, और आप 11 मंथ्स में कितना कमाओगे? 12,400 इंटू 11 कर दो, तो ऑफकोर्स आप 1,30,1 उतना कुछ कमा लो, तो वो एडजस्ट हो सकता है, वो कॉम्पेंसेट हो जाता है। सो 2 साल की फीस करीबन आपकी 2 lakhs में हो जाएगा, निपट जाएगा चीजें, राइट? आपका ये जो है, ये आपकी फीस आपको याद रखनी है, क्योंकि 30,000 फीस आपकी जो होती है वो हॉस्टल फीस की मेस फीस है, जो सालाना होती है। अब ये जो फीस है 54,000, ये पर सेमिस्टर है। सो 54,000 सेम 1, 54,000 सेम 2, यानी 1,08,000 रुपए एक साल के, 1,08,000 रुपए प्लस 30,000, सो 1,38,000 आपका टोटल कॉस्ट क्यूमुलेटिव आता है। मैंने फाइनल बता दिया आपको, और आपको 1,37,000 ऑफकोर्स उतना स्टाइपेंड से भी आ जाता है, तो वो कंपनसेट पूरा हो जाता है, राइट? तो ये थी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी फीस के बारे में। काफी लोग पूछ रहे थे, तो ये मैंने लास्ट ईयर का नाइपर का ही फीस का डॉक्यूमेंट लिया है, ताकि आप लोगों को प्रॉपर ऑथेंटिकेट रेफरेंस मिले। एंड इसी तरीके से जुड़े रहिए फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको कोई क्वेरी है, डाउट है, अगर किसी टॉपिक पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन इट।